का भी नहीं हो। मेरा यही अनुरोध है सीपी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से, सबसे और मीडिया बंधुओं से कि मुझे बचाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए। सिर्फ मेरी बहन को 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है, दबिश डाली गई है क्या? 2 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी बहन आ रही है ना, उसको उसका बयान लिया जा रहा है, वो घर जा रही है ना उसको प्रशासन सही प्रकार से उसकी सेफ्टी हो रही है। 14 साल की लड़की को एक पुलिस का अधिकारी घसीट कर स्कॉर्पियो में उसका रेप करता है और उसको वापस छोड़ देता है और वो फरार और अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये है दोस्तों, कानपुर से आई ये खबर सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर लगा एक गंभीर सवाल है। जहां कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, वहीं कानून को रौंद दिया गया। 14 साल की एक नाबालिग बच्ची मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन वर्दी पहनने वाला ही हैवान बन गया। बिठूर थाने में तैनात दरोगा अमित मौर्य और एक यूट्यूबर पर सामूहिक दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन असली झटका सिर्फ आरोप नहीं, असली सवाल उस सच्चाई में छिपा है जो मेडिकल रिपोर्ट, FIR और अदालत की कार्रवाई में सामने आई है। आखिर क्यों पुलिस अपने ही विभाग के आरोपी को बचाने में जुटी दिखी? आखिर क्यों नाबालिग होने के बावजूद FIR में पॉक्सो एक्ट नहीं जोड़ा गया? कौन है वो रसूखदार ताकतें जो इस पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, दरोगा अमित मौर्य अब कहां है? एक नाबालिग बच्ची, एक काली स्कॉर्पियो और एक प्रभावशाली दरोगा और एक यूट्यूबर। दोस्तों, 5 जनवरी की वो रात यूपी पुलिस के दामन पर ऐसा दाग छोड़ गई जिसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। आज हम आपको बताएंगे उस पूरी कहानी को जिसे पहले दबाने की कोशिश की गई और जब मामला उजागर हुआ तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। सोमवार की रात करीब 10 बजे पीड़िता किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकली थी। तभी एक स्कॉर्पियो उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में पहले से दरोगा अमित मौर्य और उसका साथी शिवबरन यादव मौजूद था। आरोप है कि बच्ची को जबरन वाहन के अंदर खींच लिया गया। डरी सहमी बच्ची को सचेंडी इलाके में रेलवे लाइन के पास एक सुनसान जगह ले जाया गया। आरोप है कि चलती गाड़ी और फिर सुनसान इलाके में दोनों आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ दरिंदगी की। करीब 2 घंटे तक चली हैवानियत के बाद रात लगभग 12 बजे बच्ची को बेहोशी की हालत में उसके घर के बाहर फेंक दिया गया और आरोपी फरार हो गए। पीड़िता के भाई के मुताबिक जब रात 12 बजे उसने अपनी बहन को अचेत अवस्था में घर के बाहर पड़ा देखा तो उसके होश उड़ गए। तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को भीमसेन चौकी ले जाया गया। लेकिन जैसे ही भाई ने दरोगा अमित मौर्य का नाम लिया, पुलिस का रवैया बदल गया। मंगलवार को जब परिवार ने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया तब कहीं जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन यहां भी सच्चाई से खिलवाड़ किया गया। दोस्तों, पीड़िता ने साफ साफ दोनों आरोपियों के नाम बताए, इसके बावजूद FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई। नाबालिग होने के बावजूद पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया गया। इससे आरोपी दरोगा को फरार होने का पूरा मौका मिल गया। इसके बाद बुधवार और गुरुवार को अदालत में जो कुछ हुआ उसने पुलिस की कथित सेटिंग और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कानून के मंदिर में जो तस्वीर उभरी उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। यह मामला अब सिर्फ एक अपराध का नहीं बल्कि न्याय, पुलिस और सत्ता के रिश्तों की कड़ी परीक्षा बन चुका है। 14 साल की नाबालिग बच्ची के मामले में पुलिस की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में रही। सबसे गंभीर बात यह कि जानबूझकर पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाई गई। जब जांच अधिकारी सुभाष चंद्र करीब 3 घंटे की देरी से पीड़िता को लेकर अदालत पहुंचे तो अदालत का सब्र जवाब दे गया। जज साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, लड़की 14 साल की है, फिर पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? अदालत ने साफ आदेश दिया कि पहले FIR में सही धाराएं जोड़िए, उसे दुरुस्त कीजिए, उसके बाद ही बयान दर्ज कराने लाइएगा। अभी तक 48 घंटे से ज्यादा होने वाले हैं। पीड़िता का 164 नहीं हुआ है। अभी बताया गया, जो दरोगा जी हैं साथ में पीड़िता के, बताया गया कि विवेचक महोदय अभी नहीं आ पाए हैं, इस वजह से बयान नहीं हो रहा। कल शाम को भी पीड़िता बैठी रही, उसके बयान नहीं हो पाया युवक के ना आने की वजह से। आज भी वही हालात हैं। तो ये इस तरह से डिले करने का कोई मंशा समझ में नहीं आ रही है। कोर्ट रूम में पुलिस की लापरवाही और मंशा दोनों कटघरे में खड़ी नजर आई। इधर पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर और कथित पत्रकार शिवबरन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जेल जाते वक्त शिवबरन फूट फूट कर रोता दिखा दोस्तों। वो खुद को निर्दोष बताता रहा और बार बार यही कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया। सुनिए जरा एक बार। सर कोई घटना मेरे साथ था, कोई घटना नहीं की है, इसके साक्षी हूँ। तो अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए। हम निर्दोष है सर, हम निर्दोष है सर, बिल्कुल निर्दोष है सर। हमको फांसी दी जाए अगर हम गलत किया हो। हमारा सर मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, लड़की को कभी देखा भी नहीं हूँ। मेरा यही अनुरोध है सीपी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से, सबसे और मीडिया बंधुओं से कि मुझे बचाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, सिर्फ बचाया जाए मुझे। सर दरोगा जी मेरे साथ थे लेकिन उन्होंने कोई ऐसी घटना नहीं की है सर। जी सर थे साथ में लेकिन निर्दोष है सर। दोस्तों शिवबरन का दावा है कि घटना वाले दिन दरोगा अमित मौर्य का फोन आया था। उसने कहा कि एक आरपीएफ इंस्पेक्टर से मिलना है। दोनों बाइक से सोना क्रॉसिंग पहुंचे। वहां पीड़िता के भाई ने उसे देख लिया और पुरानी रंजिश के चलते उसका नाम मुकदमे में लिखवा दिया। लेकिन आरोपी चाहे जितना खुद को बेगुनाह बताए, वैज्ञानिक और तकनीकी सबूत कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। एडीसीपी वेस्ट कपिल देव के मुताबिक पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि की आशंका जताई गई है। फॉरेंसिक टीम ने दरोगा की स्कॉर्पियो गाड़ी से अहम सबूत जुटाए हैं। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा ये है दोस्तों कि घटना के समय दरोगा अमित मौर्य करीब 20 मिनट तक मौके पर मौजूद था, जबकि उसकी ड्यूटी बिठूर थाने में दर्ज थी। 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें से एक स्थानीय जो है वो यूट्यूबर है और दूसरा जो है स्थानीय वहाँ पे पुलिसकर्मी था। जो एक व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पुलिस का कर्मी है वो फरार है। उसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं, लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जो बालिका है उसका मेडिकल कराया जा चुका है, उसका माननीय न्यायालय में उसका बयान कराया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए जो भी पीड़ित है, अगर उसको कोई धमकाने का प्रयास करता है या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। यानी सवाल सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि ड्यूटी से गायब एक पुलिस अधिकारी की भूमिका का भी है। पीड़ित परिवार इस वक्त खौफ और डर के साए में जी रहा है। पीड़िता के भाई का आरोप है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए ले लो और मामला खत्म कर दो। परिवार के घर की रेकी किए जाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। पीड़िता का मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिया और आरोप है कि उसे रात के 3-3 बजे तक कोर्ट और थानों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। मेरी बहन उसका बयान होने नहीं दे रहा है, लड़के का बयान लेने दे रहा है। वो 3 दिन से बोल रही मुझे घर, 2 दिन से आ रही है, ना उसका बयान लिया जा रहा, ना उसको घर भेजा जा रहा। ये क्या चल रहा है? वो लड़का बोल रहा है मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। क्या लग रहा है? ये बचाया ही जा रहा है और क्या किया जा रहा है? मेरी बहन को 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है। दबिश डाली गई है क्या? 2 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी बहन आ रही है, ना उसको उसका बयान लिया जा रहा, वो घर जा रही है, ना उसको प्रशासन सही प्रकार से उसकी सेफ्टी हो रही है। वो कह रही भैया मैं घर जाऊंगी, ना ही तो घर जाने दे रहे, ना ही बयान ले रहे उसका। हाँ धमकी बराबर मिल रही है कि पैसा ले लो मामला खत्म हो जाएगा। आज बयान हुआ? आज भी बयान नहीं हुआ। मैं सुबह से आके बैठा हूँ और बहन बता रही भैया कि ना ही तो कुछ जहाँ पे रखते हैं सेफ्टी सही से है, मैं घर चलूंगी। भैया रो रही थी, अब बताओ मैं क्या करूँ। क्या कह रही थी बहन? और ये जो लड़का जो अभी बोल रहा है मैं मुजरिम नहीं हूँ, ये लड़का सीधे घर पे जाकर के हमारे भाई से बोल रहा है अगर मेरा नाम आया तो मैं चौकी में तुम्हें मारूंगा। और लड़की पहचान नहीं, मेरी बहन पहचान नहीं इसी को। कई लोगों पे आरोप लगाए कि जब जानबूझ के पैसा जा रहा है। ये लड़का झूठ बोल रहा है, मेरी बहन इसको पहचान गई है तो ये अब बोल रहा है कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। लड़की जब घर आएगी तब आप खुद ही पूछना, इसकी फोटो दिखाना तो वो बताएगी। इसने और एक दरोगा ने मिलकर उसके साथ गंदी हरकत की है। बस हमें इंसाफ चाहिए। आज भी बयान नहीं हुआ? आज भी बयान नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ। 2 दिन से दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब वो 3 दिन से घर नहीं गई है, क्या बीत रही है उस पे। अब हमें वो रो के बता रही भैया हम घर चलेंगे, ना वो खा रही है ना सही से सो रही है। वो परेशानी की वजह से कह रही मुझे घर ले चलो भैया, ना ही ये घर भेज रहे हैं। क्या चल रहा है ये कानून? सरकार बच्चियों के साथ, छोटी बच्ची है, मेरी बहन है, ना मेरी माँ है, ना मेरे बाप अपाहिज है, चल फिर पाते नहीं है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सवाल उठता है कि क्या यही नाबालिग पीड़िता के साथ संवेदनशील व्यवहार है? जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया, यूपी पुलिस और बीजेपी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। रक्षक भक्षक बन बैठा है और अभी कार्रवाई खेला जा रहा है।
एक पुलिस का अधिकारी को वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, वो आंखों में धूल झोंक कर फरार है। आप ये सोचिए कि यूपी में किस माहौल में लड़कियां सुरक्षित रहेंगी जब लड़कियां अपने घर से जब निकल रही हैं तो उनका रेप यूपी पुलिस का एक ऑफिसर कर रहा है। क्या बात आप लोग कर रहे हैं? यूपी का प्रशासन, यूपी की पुलिस किस गर्त में जा चुकी है, उस पर चर्चा कीजिए। अब ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं रहा, बल्कि ये यूपी की कानून व्यवस्था, पुलिस की नीयत और सत्ता की जवाबदेही की अग्नि परीक्षा बन चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने कुछ कड़े प्रशासनिक कदम जरूर उठाए हैं। डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी को उनके पद से हटा दिया गया है। सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि फरार आरोपी दरोगा अमित मौर्य आखिर कहां है? पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसकी आखिरी लोकेशन कानपुर के बर्रा इलाके में ट्रेस की गई थी। इसके बाद उसके दोनों मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए। इसी बीच यह भी जानकारी सामने आई कि अमित मौर्य की लोकेशन प्रयागराज में जानबूझकर ट्रैश की गई ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीमें लखनऊ, प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक लगातार छापेमारी कर रही हैं और दरोगा की तलाश में दबिशें दी जा रही हैं। लेकिन यहां एक बड़ा और चुभता हुआ सवाल खड़ा होता है कि अगर पीड़िता का बयान उसी दिन, उसी वक्त सही धाराओं के साथ दर्ज कर लिया गया होता तो क्या यूपी पुलिस को आज इतनी मशक्कत करनी पड़ती? क्या एक आरोपी दरोगा को फरार होने का मौका मिल पाता? इस पूरे केस में लगातार लापरवाही, देरी और संदिग्ध फैसले सामने आए हैं, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब आगे क्या कार्रवाई होती है? क्या फरार दरोगा गिरफ्त में आता है? क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा? इन तमाम सवालों पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। इस मामले से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द डेली फ्लो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।